हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिल्पी। आज मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। तो शुरू करते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड्स, oikos household, naming, management. Together they means management of household. तो इकोनॉमिक्स जैसा कि पता है इंग्लिश का वर्ड है और ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड लैंग्वेज के टू वर्ड्स में। एक है ओइकोस और एक है नेमिन। ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब है मैनेजमेंट। इनको इकट्ठा देखें तो हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब होगा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द allocation of scarce resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its social welfare. तो इकोनॉमिक्स एक वैज्ञानिक इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है ह्यूमन एक्टिविटी का, जो कि ये बताता है कि हम अपने जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अलोकेट करें कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके, प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और सोशल वेलफेयर हो सके सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा। Economics is a subject matter that studies different economic activities as directed towards the maximization of satisfaction or maximization of profit at the level of an individual and maximization of social welfare at the level of country as whole. तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं कि हमारे जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, दुर्लभ रिसोर्सेज हैं, हम उनको कैसे यूज़ करें कि एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल सके। इंडिविजुअल लेवल पे हमारे आते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये सब इंडिविजुअल लेवल पर आते हैं। तो इनका कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, किसी भी चीज़ को खरीदूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, और प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रॉफिट कब मिलेगा? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके। तो यहाँ पर हमारा रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिमिटेड है रिसोर्सेज, लेकिन हम उनको कैसे यूज़ करें कि कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो और प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई हो। और अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी। By an economic activity, we mean that activity which is based on or is related to the use of scarce resources for the satisfaction of human wants. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो कि आधारित है या संबंधित है स्केर्स रिसोर्सेज के यूजेस से, जिससे हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट, मेन एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसके दो मेन एलिमेंट हैं, एक है स्कैरसिटी, एक है अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास रिसोर्सेज तो कम हैं, लेकिन हर एक रिसोर्सेज के हमारे यूजेस बहुत हैं, हम उनको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्कैरसिटी पढ़ते हैं। स्कैरसिटी का मतलब है जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, उस चीज़ जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं उसकी सप्लाई कम हो, तो यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब स्कैरसिटी। तो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स सप्लाई। जब डिमांड किसी गुड की, किसी वस्तु की, किसी चीज़ की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो लेकिन उसकी सप्लाई क्या है? वो कम हो, तो वहाँ पे हमारी क्या आती है? स्कैरसिटी। अल्टरनेटिव यूजेस। हर एक रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे। हम पैसों को भी, हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं, हम उनको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वो हमें चूज़ करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल हम अल्टरनेटिव यूजेस की बात करें तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लैंड हो गया। लैंड पे हम चावल, गेहूँ, बाजरा कुछ भी बो सकते हैं।
अगर हम खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगर हम देखें तो लैंड पर बिल्डिंग भी बना सकते हैं। तो एक ही लैंड के हम कई यूजेस देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एक हमारा आता है चॉइस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है चॉइस, कि हम अगर उस लैंड पे कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सॉरी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वो हमें चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि लैंड एक ही है, लेकिन हमें उस पर क्या अप्लाई करें, हम क्या चूज़ करें उन ऑप्शंस में से जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पर आता है चॉइस का एक टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कैरसिटी से रिलेटेड है। चॉइस इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ स्कैरसिटी। चॉइस emerges when limited resources are to be used for the satisfaction of unlimited wants। तो चॉइस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करें जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो हमारी पूरी हो सकें। यहाँ पर चॉइस का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 1 रुपये और हमारे सामने रखी हैं 10 चीज़ें, और वो 10 चीज़ें 1-1 रुपये की हैं। तो हमारे पास 10 रुपये तो नहीं है, लेकिन हमारे पास तो 1 ही रुपया है। तो हम क्या करेंगे, उस 1 रुपये में सिर्फ एक चीज़ को खरीदेंगे, बाकी को हमें जाने देना होगा। तो यहाँ पर यही है हमारी चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अल्टरनेटिव यूजेस हैं उस 1 रुपये के, हम ये भी खरीद लें, हम वो भी खरीद लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सारी चीज़ें 1-1 रुपये की हैं और हमारे पास भी 1 ही रुपया है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक ही चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है स्कैरसिटी एंड चॉइस। स्कैरसिटी एंड चॉइस को अगर हम देखें तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही साथ अप्लाई होते हैं। जहाँ स्कैरसिटी है वहाँ चॉइस भी आती ही है। अगर हम कंज्यूमर लेवल पर देखें तो यहाँ पर स्कैरसिटी का मतलब होगा लिमिटेड इनकम से, और चॉइस का मतलब होगा अलोकेशन ऑफ इनकम से, कि हम उस इनकम्स को कैसे अलोकेट करें, किन चीज़ों को ख़रीदने में, किन गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदने में लगाएं कि मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन हो, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हो कंज्यूमर का। तो एक कंज्यूमर क्या है, अपनी इनकम, उसके पास लिमिटेड इनकम है, लेकिन वो उसको कैसे यूज़ करे, किन चीज़ों को ख़रीदने में यूज़ करे जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर लेवल पे। यहाँ पर स्कैरसिटी का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज से, और चॉइस का मतलब है उन रिसोर्सेज के एलोकेशन से। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स भी लिमिटेड हैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर को उन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना चाहिए गुड्स और सर्विसेज के लिए कि उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके। ऐसे क्या गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करे उन रिसोर्सेज से कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। नेक्स्ट है नेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर क्या है, स्कैरसिटी का मतलब यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज से है, और चॉइस का मतलब है उन रिसोर्सेज के यूसेज से, कि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ किया जाए जिससे कि सोशल वेलफेयर हो सके। ठीक, तो ये था हमारा स्कैरसिटी और चॉइस का, जो कि एक साथ ही कहीं पर भी अप्लाई होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाई है, आई होप कि आप सब सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।